एंड मनी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जेएम किन्स यानी जॉन मेनार्ड किन्स। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जेएम किन्स या जॉन मेनार्ड किन्स है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था सन 1936 में हुआ। कब हुआ था? जेएम किन्स या जॉन मेनार्ड किन्स का पुस्तक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन किस पर हुआ था? और ये भी जान कि हम जेएम किन्स को या जॉन मेनार्ड किन्स को दो बातों के लिए याद करते हैं। एक पहली बात कि बेरोजगारी, बेरोजगारी जानते हैं, और इच्छुक व्यक्ति को काम न मिले तो उसे बेरोजगार कहते हैं। तो बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक लाने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे? यानी 1936 से पहले बेरोजगारी पर कोई चर्चा अर्थशास्त्र में नहीं थी। राजनीति में तो होगा ही होगा, लेकिन 1936 से पहले अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की चर्चा अर्थशास्त्र में नहीं थी। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बेरोजगारी के विषय को लाने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन बने? तो इनके लिए इन्होंने सबसे पहले बताया कि बेरोजगारी क्यों आती है और इसे कैसे दूर किया जाए। एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी क्यों है और उसे कैसे दूर किया जाए, इसी बातों का जिक्र उन्होंने अपने इस पुस्तक में की है। तो एक इन बातों को हम जेएम किन्स को याद करते हैं। दूसरी बात जेएम किन्स को याद करने के पीछे ये है कि आज जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, इन्हें अर्थशास्त्री मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कभी मिश्रित रहा नहीं। 1991 से पहले समाजवादी की ओर झुका हुआ था, 1991 के बाद पूंजीवादी की तरफ झुक गया है। फिर भी जो सरकार अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ, समाजवादी का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट देने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का उदय किसके विचारों से उत्पन्न हुआ? अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहली बार बेरोजगारी जैसे विषय को लाने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? बात समझ गए? नेक्स्ट, अब बताइएगा।